हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट कोलेग के बारे में। और हम इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला, स्टूडेंट कोलेग होता क्या है। दूसरा, ये काम कैसे करता है। और तीसरा, कि हमें इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्टूडेंट कोलेग होता क्या है। तो स्टूडेंट कोलेज 1 साल का प्रिपरेटरी कोर्स होता है जो कि हमें हमारी बैचलर्स के लिए प्रिपेयर करता है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है, यानी कि जैसे कि हमारे इंडिया में 12th स्टैंडर्ड तक होता है और फिर हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं। बट मोस्टली यूरोपियन जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें 30 स्टैंडर्ड भी होता है 12th के बाद, और हम उसके बाद ही बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो 13th ईयर कराने के लिए हम स्टूडेंट कोलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस जिसको हम आउफना में प्रूफिंग कहते हैं। और फिर जब हमारा स्टूडेंट कोलेज ख़त्म हो जाता है तो बैचलर्स में एंटर करने से पहले एक और एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट कोलेज का फाइनल एग्ज़ाम, जिसको हम एफएसपी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये ये काम कैसे करता है स्टूडेंट कोलेज। तो स्टूडेंट कोलेज टिपिकली हमारा डिवाइडेड होता है एम कोर्स में, टी कोर्स में, डब्ल्यू कोर्स में और जी कोर्स में। एम कोर्स होता है मेडिकल वालों के लिए, टी कोर्स होता है टेक्निकल वालों के लिए, डब्ल्यू कोर्स होता है इकोनॉमिक्स वालों के लिए और जी कोर्स होता है ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए। जैसे हमारे इंडिया में हम 12th क्लास, 11th और 12th क्लास हमारी डिवाइडेड होती है मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स में, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो स्टूडेंट कोलीग होता है वो डिवाइड होता है। तो हमें जिस फील्ड में हमें बैचलर्स करनी होती है, जैसे कि अगर हमें किसी मेडिकल फील्ड में बैचलर्स करनी है तो फिर हम एम कोर्स चुनते हैं। अगर हमें इंजीनियरिंग का या टेक्निकल कोई कोर्स करना है तो हम उस हिसाब से टी कोर्स सेलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से हम डब्ल्यू और जी कोर्स भी सेलेक्ट करते हैं। हर कोर्स में हमें स्पेसिफिक फील्ड की बेसिक नॉलेज दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एम कोर्स की बात करते हैं तो एम कोर्स में हमें जित जितने भी मतलब मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, ह्यूमन मेडिसिन, यानी कि जो हमारे यहाँ एमबीबीएस होती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा फूड से रिलेटेड होता है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब के ये हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और हमें उसके बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। बट बात ये होती है कि वो सब जर्मन में होता है, यानी कि हमें जर्मन में पढ़ाया जाता है सब, ताकि जब हम बैचलर्स में एंटर करें तो हमें सब कुछ नया ना लगे। और साथ ही साथ हमें जर्मन भी पढ़ाते हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट कोलीग में एंटर करने से पहले, एक इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है कि आपके पास एटलीस्ट B1 या B2 लेवल ऑफ जर्मन हो। यानी कि आपको इंडिया से B1 या B2, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, आपको करके लानी होगी। आपको आपके पास कोयते का या टेल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए B1 या B2 का, तो ही आपको स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन मिलता है। और फिर स्टूडेंट कोलीग में हमें फर्दर लेवल्स ऑफ जर्मन यानी कि C1 C2 भी साथ में कराते हैं, ताकि हम बैचलर्स को आराम से कर सकें, हमें सब कुछ नया ना लगे। उसके अलावा हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो ट्यूशन फीस तो होती ही नहीं है, तो सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन रहता है जो कि 300 to 400 यूरोस तक जाता है पर सेमेस्टर। यानी कि 6 महीने में एक बार आपका 300 to 400 यूरोस जाता है। फिर उसके अलावा अलावा हम बात करें कि लिविंग एक्सपेंसेस कितने होते हैं, तो रेंट मोस्टली हर जगह का हमारा 300-500 के बीच में हो जाता है। अगर हम स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं तो 500 में बहुत रेयर ही जाता है, वो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में जैसे कि बर्लिन, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट वगैरह। नहीं तो नॉर्मली आपको 300 to 400 की रेंज में आपको स्टूडेंट डॉर्म्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे खाने पीने का खर्चा है वो भी हमारा 100 यूरो के अराउंड हो जाता है। तो मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी कि टोटल की हमारा एक्सपेंस वगैरह कितना होता है, सारा एक्सपेंस ब्रेक डाउन करके टोटल एक्सपेंस आपका पर मंथ, पर सेमेस्टर कितना होता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं स्टूडेंट को लेके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में।
प्रो इसके ये हैं कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से कर रहे हो स्टूडेंट के लिए, तो वो हर जर्मन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। उसके अलावा आप जर्मन बहुत अच्छे से आप समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और ऑब्वियसली आपको जब बैचलर्स करते हो तो आपको सब कुछ नया नहीं लगता, आपके लिए सब कुछ फ़ेमिलियर होता है और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाते हो। उसके अलावा आप 1 साल के अंदर यहाँ के एनवायरनमेंट से, यहाँ के टीचिंग मेथड से, हर चीज़ से फ़ेमिलियर हो जाते हो। आप एकदम से बैचलर्स में एंटर करोगे तो आपके लिए हो सकता है कि चीज़ें मुश्किल हों, बट जब आपने यहाँ पर 1 साल की पढ़ाई करी होती है स्टूडेंट को लेकर, तब आपके लिए सब कुछ इतना नया नहीं होता, ठीक है? एंड कॉन्स इसके ये हैं कि हाँ, जो हैं थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? उसके अलावा थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन होता है और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह क चीज़ें पड़ती हैं। बट अगर आपने ये सब चीज़ें एक बार क्लियर कर ली, तो आपकी लाइफ़ सेट हो जाती है। आप आराम से बैचलर्स करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लास्ट टॉपिक, अब एक और क्वेश्चन आता है सबके माइंड में, वो है क्या हम कुछ और कर सकते हैं? अगर हम स्टूडेंट को लीव ना करना चाहें, तो क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? तो हाँ, उसका एक अल्टरनेटिव है, और वो है 1 साल की पढ़ाई। हम यानी कि 1 साल की बैचलर्स हम इंडिया से कर सकते हैं। बट उस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इस टॉपिक का मेन मोटिव जो था वो था स्टूडेंट कोलेग, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अगर स्टूडेंट कोलेग से रिलेटेड आपको और कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे ज़रूर कमेंट पे पूछें, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें, मैं सारे सवालों के जवाब दूँगी। और जो हमारा अल्टरनेटिव है, और मैंने पर्सनली क्या चूज़ करा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, और कमेंट करना ना भूलें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय बाय।